हम सबसे पहले अपनी संस्कृति के अनुसार नमन करते हैं उस शक्ति को जिसने हमको ये स्वरूप, ये गुण और हमको अस्तित्व दिया है, जिससे कि हमारे अंदर वो विनम्रता का भाव हो कि हम आगे चल करके उसके रास्ते पर चलते चलें। तो इसी भाव को लेकर के बालक के मन में एक संस्कार जमाने वाली बात है कि हम उस शक्ति को नमन करें जिसने हमको ऐसा बनाया है, या जिसने हमको जो बाहर की चीजें दी हैं जिनके सहारे हम चल रहे हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती गगन बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती गगन बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सरसर हवा चलाई, जिसने सरसर हवा चलाई, जिसने जल की नदी बहाई, जिसने जल की नदी बहाई, उस प्रभु को हम शीश नवाते, उस प्रभु को हम शीश नवाते, उस प्रभु को हम शीश झुकाते, उस प्रभु को हम शीश नवाते। जिसने धरती गगन बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सरसर हवा चलाई, जिसने जल की नदी बहाई, उस प्रभु को हम शीश नवाते, उस प्रभु को हम शीश झुकाते, उस प्रभु को हम शीश झुकाते। बालक और क्या बड़ा, जो सर्वशक्तिमान है, जब तक उससे मंगल भावना के साथ कोई मांगता नहीं, तब तक उसे लगता है कि मिलेगा भी कैसे। और बालक तो अपने माँ बाप से ही मांगता है, तभी तो मिलता है, प्यार से मिलता है, बड़े प्यार से मिलता है, दुलार से। तो बालक भगवान से क्या मांग रहा है, जिस जो भी सर्वशक्तिमान है उससे क्या मांग रहा है, हे भगवान दो वरदान, हे भगवान दो वरदान। काय का वरदान? पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, सबसे हिलमिल रहना सीखें, ये वरदान दो भगवान। हे भगवान दो वरदान, पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, सबसे हिलमिल रहना सीखें, ये वरदान दो भगवान। और सच बोले हम, निडर बने हम, सदा बड़ों का मान करें हम। सच बोले हम, निडर बने हम, सदा बड़ों का मान करें हम, ये वरदान दो भगवान, ये वरदान दो भगवान। हे भगवान दो वरदान, पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, सबसे हिलमिल रहना सीखें, ये वरदान दो भगवान। सच बोले हम, निडर बने हम, सदा बड़ों का मान करें हम, ये वरदान दो वरदान। हे भगवान दो वरदान। चंदा का संबंध बालकों का मामा का है। बालक कहते हैं चंदा मामा है। तो सैकड़ों कविताएं हैं इसके ऊपर। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी देखता था, जब छोटा सा था मैं, तो मैं सुना करता था अपनी माँ से कि चंदा मामा लड्डू खाते आसमान की थाली में, चंदा मामा लड्डू खाते आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में।
चंदा मामा लड्डू खाते आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। तो देखिए ये संबंध है चंदा मामा का और बालक का। खाते वहां हैं थाली में और पानी पीते हैं बालक के साथ आकर के। तो देखिए ये क्या कहता है कि चंदा मामा दूर के, एक हमारे लोक प्रचलित है चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के भरे थाल में कितने अच्छे गुच्छे तुम अंगूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती भरे थाल में कितने अच्छे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, रख थाली में जला रहे क्यों तुम ये दिए कपूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, भरे थाल में कितने अच्छे गुच्छे तुम अंगूर के। चंदा मामा दूर के, भरे थाल में कितने अच्छे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, रख थाली में जला रहे क्यों तुम ये दिए कपूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। हमारे यहाँ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये बहुत प्रचलित है और बच्चों को माएँ सुनाया करती थी। हमने इसके आधुनिक संदर्भों को लेकर के थोड़ा सा धुन वही ली, हाथी घोड़ा पालकी को लिया लोक प्रचलित। तो हाथी घोड़ा पालकी जय जवाहरलाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय जवाहरलाल की, तुम बच्चों के प्यारे हो जगमग करते तारे हो, तुम बच्चों के प्यारे हो जगमग करते तारे हो, सबके राज दुलारे हो मूरत मोती लाल की जय जवाहरलाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, तुम बच्चों के प्यारे हो जगमग करते तारे हो, सबके राज दुलारे हो मूरत मोती लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय जवाहरलाल की, जय जवाहरलाल। इसमें असल में जवाहरलाल जी को भी बता दिया, उनके पिताजी को भी बता दिया। ये खेल खेल में बच्चों को ज्ञान भी हो जाए रुचिपूर्ण ढंग से, ये इन कविताओं का ये भी एक उद्देश्य है। एक ऐसी कविता आपको सुना रहा हूँ जो बालक जो हैं, हम ये न समझें कि बालक की कल्पना और उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो कुछ कम होती हैं। बालक कल्पना में उड़ता है, वो फूल से भी बात करता है, तितली से भी बात करता है, नदियों की लहरों से भी बात करता है, चंद्रमा से भी बात करता है, तारों से भी बात कर लेता है, मिट्टी में भी खेल लेता है और घरों भी बना लेता है और कल्पना में जाने क्या क्या कर बैठता है वो। और वो ये भी चाहता है, जो सबको देखता है दुनिया में, तो वो भी चाहता है मैं भी ऐसा बनूं। तो एक बालक की क्या कल्पना है, वो क्या कह रहा है, वो सोचता है कि यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता सिर पर मुकुट चमकता, सोने का सिंहासन होता सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे, मेरे वन में सिंह घूमते। खाली यही नहीं, वो प्रकृति से प्रेम करना चाहता है। तो मेरे वन में सिंह घूमते मोर नाचते आनंद। कितनी बड़ी उसकी उदारता है, कल्पना है कि मेरे वन में सिंह घूमते मोर नाचते आंगन,
मेरे बागों में कोयलिया बरसाती मृदु रसकण, मेरे बागों में कोयलिया बरसाती मधु रसकण, मेरे तालाबों में खिलती कमल दलों की पांति, मेरे तालाबों में खिलती कमल दलों की पांति, बहुरंगी मछलियां तैरती तिरछे पर चमकाती, बहुरंगी मछलियां तैरती तिरछे पर चमकाती, यदि होता किन्नर नरेश में शाही वस्त्र पहनकर, वो देखता है ना, तो यदि होता किन्नर नरेश में शाही वस्त्र पहनकर, हीरे पन्ने मोती माणिक मणियों से सज धज कर, हीरे पन्ने मोती माणिक मणियों से सज धज कर, बांध खड्ग तलवार साथ घोड़ों के रथ पर चढ़ता है। 7 घोड़ों, सूरज 7 घोड़ों के रथ पर चलता है, दादी अम्मा बताया करते थे। तो बांध खड्ग तलवार 7 घोड़ों के रथ पर चढ़ता, बड़े सवेरे ही किन्नर के राजमार्ग पर चलता, बड़े सवेरे ही किन्नर के राजमार्ग पर चलता, तो राजमहल से धीमे धीमे आती देख सवारी, राजमहल से धीमे धीमे आती देख सवारी, रुक जाते सब, रुक जाते पथ दर्शन करने प्रजा उमड़ती सारी। क्या कल्पना कर रहा है, रुक जाते पथ दर्शन करने प्रजा उमड़ती सारी, जय किन्नर नरेश की जय हो के नारे लग जाते, जय किन्नर नरेश की जय हो के नारे लग जाते, हर्षित होकर मुझ पर सारे लोग फूल बरसाते, हर्षित होकर मुझ पर सारे लोग फूल बरसाते, सूरज के रथ सा मेरा रथ आगे बढ़ता जाता है। लेकिन देखिए क्या कल्पना कर रहा है कि सूरज का रथ जो है प्रकाश की तरफ ले जा रहा है, उसकी कल्पना वहीं जा रही है। सूरज के रथ सा मेरा रथ आगे बढ़ता जाता, बड़े गर्व से अपना वैभव निरख निरख पाता, यानी प्रकाश देने का जो वैभव है उसको मैं सुख पाता, उसको दे करके लोगों को। तब लगता मेरी ही है ये शीतल मंद हवा, तब उसको लगता है कि तब लगता मेरी ही हैं ये शीतल मंद हवाएं, झरते हुए दूधिया झरने इठलाती सरताएं, तब लगता मेरी ही हैं ये शीतल मंद हवाएं, झरते हुए दूधिया झरने इठलाती सरताएं, हिम से ढकी हुई चांदी सी पर्वत की मालाएं, हिम से ढकी हुई चांदी सी पर्वत की मालाएं, फेन रहित सागर उसकी लहरें करती क्रीड़ाएं, दिवस सुनहरी रात रुपहली, उषा सांझ की लाली, छन छन कर पत्तों से बुनती हुई चांदनी जाली, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। जब हम आज़ाद हुए तो बालकों में भी एक संस्कारी जमाने की बात थी कि हम प्रगति के पथ पर बराबर आगे बढ़ें और हर विकास के काम में बालक भी अपनी अवस्था सामर्थ्य के अनुसार उसमें योगदान दें। और बालकों को असल में चलना बड़ा पसंद आता है, मार्चिंग जिसे कहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब मिलिट्री या एनसीसी या इनके जो चलते हैं कैडेट, तो बच्चे भी पैर उठाने लगते हैं यूँ यूँ और चलने लगते हैं। तो उसी प्रकार के एक प्रयाण गीत की यानी मार्चिंग का गीत सॉन्ग मैंने लिखा था, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आज प्रात है नया, आज प्रात है नया, आज साथ है नया, आज राह है नई, आज चाह है नई, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, आज प्रात है नया, आज साथ है नया, आज राह है नई, आज चाह है नई, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
देश को करो नया, वेश को करो नया, जीर्ण वस्त्र छोड़ दो, जीर्ण अस्त्र छोड़ दो। देश को करो नया, वेश को करो नया, जीर्ण वस्त्र छोड़ दो, जीर्ण अस्त्र छोड़ दो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो अन्न भूमि में भरा, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। अन्न भूमि में भरा, वार भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आज प्रातः है नया, आज साथ है नया, आज राह है नई, आज चाह है नई। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देश को करो नया, वेश को करो नया, जीर्ण वस्त्र छोड़ दो, जीर्ण अस्त्र छोड़ दो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वार भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हम प्रायः देखते हैं कि बच्चों को तितलियां बड़ी पसंद है और रंग बिरंगी भी होती हैं और फूल फूल पर घूमती रहती हैं। बालक पकड़ना भी चाहता है लेकिन पकड़ में नहीं आती। तो एक स्वाभाविक ललक है बालक के मन में, तितली को देख करके जो आनंद आता है वो ही तितली रानी करके मैंने एक कविता लिखी थी। और रानी लगती है इसलिए कि बड़ी रंग बिरंगी होती है, बड़ी कोमल होती है, तो इसलिए मैंने रानी रखा इसको, तितली रानी। और इसलिए भी कि बालक उसके नजदीक जाना चाहता है तो थोड़ा सा उसकी प्रशंसा तो करता ही है। तितली रानी नाच रही कैसी मनमानी, तितली रानी नाच रही कैसी मनमानी, रंग बिरंगे पर फैलाकर हम सबके मन को ललचाकर, उड़ती फिरती तितली रानी, तितली रानी, रंग बिरंगे पर फैलाकर हम सबके मन को ललचाकर, उड़ती फिरती तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। फूल फूल पर घूम घूम कर, फूल फूल पर घूम घूम कर, झूल झूल कर, झूम झूम कर, है ठिलाती तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। फूल फूल पर घूम घूम कर, झूल झूल कर, झूम झूम कर, है ठिलाती तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। कभी किसी से बात न करती, मौन है ना तितली, तो बात कहाँ से करे। कभी किसी से बात न करती, कभी किसी की बात न सुनती, बड़ी घमंडी तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। बालक की मनोविज्ञान है। कभी किसी से बात न करती, कभी किसी की बात न सुनती, बड़ी घमंडी तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। अम्मा हम तो मचल मचल कर खाते पीते रहते दिन भर। अब देखिए बालक की संवेदनशीलता कि अम्मा हम तो मचल मचल कर खाते पीते रहते दिन भर, कब खाती कब पीती पानी, तितली रानी, तितली रानी। कब खाती कब पीती पानी, अम्मा हम तो मचल मचल कर खाते पीते रहते दिन भर, कब खाती कब पीती पानी, तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। नाच रही कैसी मनमानी, रंग बिरंगे पर फैलाकर हम सब के मन को ललचाकर, उड़ती फिरती तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी। फूल फूल पर घूम घूम कर, झूल झूल कर, झूम झूम कर, है ठिलाती
तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी कभी किसी से बात न करती, कभी किसी की बात न सुनती, बड़ी घमंडी तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, अम्मा हम तो मचल मचल कर खाते पीते रहते दिन भर, कब खाती कब पीती पानी। तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी नाच रही कैसी मनमानी। भालू का नाच किसने नहीं देखा है बच्चे ने, और बच्चे दौड़ पड़ते हैं बंदर और भालुओं का नाच जहाँ पर आता है, जहाँ डुगडुगी बजी नहीं कि बच्चे दौड़े आए। और भालू का तो खास तौर से, क्योंकि उसका बाल बड़े बड़े और ये सब ऐसा है। तो लाठी लेकर भालू आया, ये कविता का मेरा शीर्षक है, छोटा सा है। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, नाचता है ना। तो लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुग 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 बजी डुगडुगी, डम 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 डम। ढोल बजाता मेंढक आया, डम 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 डम। मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान, और गधे ने गाया गान। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुग 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 बजी डुगडुगी, डम 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 डम। ढोल बजाता मेंढक आया, डम 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 डम। मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम